मतलब फ़िल्मों में जाना जाना जो भी चाहता है उनका मतलब सेम इरादा होता है लोगों का कि पहले छोटी फ़िल्में बनाएं, एडवर्टीज़मेंट बनाएं, सोशल फ़िल्म्स बनाया जाए और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर रीजनल फ़िल्म भी बनाना पड़ता है लोगों को। जैसे अगर बैंगलोर में लोग रहते हैं तो सैंडलवुड इंडस्ट्री की तरफ फोकस्ड रहेंगे और बिहार में रहेंगे तो ऑफ कोर्स भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फोकस्ड रहेंगे। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं अमर्त्या ऋषि। अमर्त्या ऋषि डीओपी हैं और फोटोग्राफी, सिनेमा, इन तमाम चीज़ों में इनकी दिलचस्पी ही नहीं है बल्कि ये काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे काम इनके सामने आए हैं, दर्शकों ने सराहा भी है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अमर्त्या ऋषि, आप अपने नाम के बारे में थोड़ा मुझे बता दीजिए कि ये नाम का क्या मतलब है। थोड़ा अनकॉमन नाम है आपका, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आपके बगल में बैठने का ये कैपेबल बन पाया। और नाम के बारे में, पहले मेरा नाम ऋषभ था, घर का नाम, और मम्मी कहा करती थी कि ऋषभ का मतलब बैल होता है तो फिर ऋषभ से पापा ने ऋषि रख दिया। और उस समय एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अमर्त्या सेन जी, तो मतलब सभी ने उनका नाम सुना है। और वो बहुत काफ़ी चर्चा में रहते थे न्यूज़ में, आई थिंक 2005 के समय। तो उस समय फिर अमर्त्या ऋषि रख दिया। ये फोटोग्राफी का धुन कब से सवार हुआ आप में? ये कब से शौक आया फोटोग्राफी का? फोटोग्राफी का धुन बचपन से था। अच्छा। एक घर में कोडैक का रील वाला कैमरा हुआ करता था, तो फिर उसके बाद हमेशा नेचर में फ़ोटोग्राफी किया करता था, लाइक फ्लावर्स का या लैंडस्केप या घर के आसपास। मतलब जैसे नहीं होता है कि घर से निकले और जो भी अपॉर्चुनिटी मिला वो, और फिर रील साफ़ कराने का वो सिस्टम हुआ करता था कि अब तुरंत कुछ देख नहीं सकते हैं और बस 25 से 30 फ़ोटो ले सकते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गया तो थोड़ा फ़ोटोग्राफी पे होड़ लग गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ होता है स्कूल में। फिर जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए बैंगलोर, तब फिर से मैंने कैमरा लिया और फिर से स्टार्ट किया फोटोग्राफी। इसको किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? क्या शौक़ है आपका? जैसे फ़ोटोग्राफी से स्टार्ट किए थे, लेकिन इसको फिल्म मेकिंग तक ले जाना चाहता हूँ कि फिल्में बनाना चाहता हूँ। आपने कुछ काम किया है इस लेवल पर? जी, शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए हैं। स्वच्छ बिहार अभियान के लिए मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, और बिहार सरकार के लिए भी काम किया हूँ, और वेडिंग फिल्म्स शूट कर रहा हूँ आजकल। कि सबसे ज़्यादा इमोशनल शूट्स वेडिंग होता है, तो अभी बिहार में वेडिंग फिल्म्स शूट कर रहा हूँ। क्या रहता है उसमें? वेडिंग फिल्म्स मतलब 4-5 दिन का एक वैसा एक इमोशनल फ्लो रहता है। अच्छा। कि मतलब जैसे एक फैमिली का फंक्शन है और उसमें लोग कैसे इमोशंस चेंज होते रहता है हर टाइम लोगों का, और किसी और चीज़ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले लोग खुश हैं फिर सैड हो जाते हैं, एक फैमिली कुछ और सोच रही है, दूसरी कुछ और। तो बस लोगों का रियल इमोशन कैप्चर करना यही सही लगता है। अच्छा, जो शॉर्ट फिल्में आपने बनाया, तो शॉर्ट फिल्मों का क्या थीम था या फिल्मों को कहाँ तक ले गए आप? तो फिल्मों का प्रमोशन क्या हुआ, किस तरह हुआ? जैसे मैं तो बस यूट्यूब पे ही डाल पाया। अच्छा। और जैसे एक नो स्मोकिंग पे फिल्म बनाया, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जी। कि बस 2 मिनट का था, बट उससे एक मैसेज जाना चाहिए, मोस्टली यही रहता है। अगर हम आपके पिता का परिचय लें, अपने व्यूवर्स को बताएं कि आपका शेरघाटी से क्या संबंध रहा है आपके, तो आप खुद, पहले मैं तो बताऊंगा आप व्यूवर्स को, पहले आपसे परिचय लूँ। शेरघाटी को किस तरह देखते हैं आप या जानते हैं आप? शेरघाटी नाम जब मैं पहली बार सुना था तो मैं गूगल सर्च किया कि शेरघाटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली गूगल सर्च से पहले मैंने लोगों से पूछा कि शेरघाटी क्या होता है, तो लोगों ने बताया कि शेर का घाटी है, कि यहाँ पे लोग शेर होते हैं। तो फिर लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि एक मीटियोर गिरा था बहुत साल पहले, शेरगोटी मीटियोर नाम था उसका। तो बस उसी के नाम पे ये
ब्रिटिश लोग शेर घाटी वर्ड यूज़ करते थे, तो शेर घाटी हो गया ये। 1865 में। जी 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 जी। नहीं, आपके यहाँ पिता सर्विस में थे, तो अगर उस लेवल से परिचय देंगे तो आपका तो रहना यहाँ हुआ होगा। हम व्यूअर्स को खुद ही बता देते हैं। व्यूअर्स शेरघाटी में पहले यहाँ पे एसडीओ थे ज्योति कुमार साहब, जो अभी अरवल में एडीएम हैं, उनके ये पुत्र हैं। तो आप जाहिर है कि वो जब नौकरी में यहाँ थे तो आपका कुछ रहना हुआ होगा यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी दिन रहना हुआ और बहुत इधर उधर एक्सप्लोर भी किए, घूमे फिरे, और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। फिल्मों में आप जो डीओपी के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो अभी तो बहुत तरह के उसमें फिल्मों में काम हो रहे हैं, अलग अलग ऐड के भी काम अलग हैं। हाँ। टीवी के लिए अलग काम है, बड़ी फिल्में हैं, भोजपुरी हैं। तो किधर जाना चाहते हैं आप आगे? क्या इरादा क्या है? इरादा है मतलब एक एक स्टेप लेने से ही इरादा पूरा होगा। तो मतलब फिल्मों में जाना जो भी चाहता है उनका मतलब सेम इरादा होता है लोगों का, कि पहले छोटी फिल्में बनाएं, एडवर्टीज़मेंट बनाएं, सोशल फिल्म्स बनाया जाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर रीजनल फिल्म भी बनाना पड़ता है लोगों को। जैसे अगर बेंगलोर में लोग रहते हैं तो सैंडलवुड इंडस्ट्री की तरफ फोकस्ड रहेंगे, और बिहार में रहेंगे तो ऑफ कोर्स भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फोकस्ड रहेंगे। तो मतलब फिल्म मेकर एज इन की आपको सब कुछ बनाना है। इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? ये फोटोग्राफी में अच्छा क्या लगता है? आखिर क्यों इतना प्रभावित किया? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते थे, आपके पिता बिहार गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, आप और रास्ते ढूंढ सकते थे। ये कलाकारी वाले, ये कला के रास्ते को कैसे चुना आपने? आर्ट, फोटोग्राफी, इधर कैसे रुझान हो गया? मतलब कभी ऐसा मन में नहीं सोचा कि कोई आर्ट कर रहा हूँ, या फिर ये नेचुरली आ रहा था कि मतलब मे बी ऐसा भी था कि प्रिविलेज था एक कैमरा होने का बचपन में। जैसे ऐसा भी तो होता है कि लोग जिस तरफ जाते हैं, प्रेरित होते हैं जिन चीज़ों से, उनमें ही आगे बढ़ते हैं। तो घर के लोगों ने तो चाहा होगा कि आप वही करें जो पिता कर रहे हैं। हाँ, मतलब सब लोग वही चाहते हैं कि आप वही करें जो पिता कर रहे हैं, बट मैं यही कहता हूँ कि अगर पिता सक्सेसफुल हैं, राइट, तो आपको भी सक्सेसफुल होने का सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जहाँ तक ये फोटोग्राफी और आर्ट और फिल्म मेकिंग का बात है, तो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करिए। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको वही चीज़ परसू करना चाहिए। दिल की सुना आपने। जी, और अब सबको ठीक लगता है कि हाँ, अब सही कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, इन्होंने अपने दिल की सुनी। जाहिर है इनके पिता, अगर मैं शेरघाटी से ही परिचय दे दूं तो ये शेरघाटी में एसडीओ रहे। इनके पिता यहाँ पर बहुत सारे शहरों में वो पोस्टेड रहे होंगे, अभी अरवल के एडीएम हैं। लेकिन इन्होंने अपने दिल की सुनी और इन्होंने एक मुश्किल डगर को अपनाया और माना कि सफलता किसी भी क्षेत्र में पाया जा सकता है, और इन्होंने फ़ोटोग्राफी को अपना एक रास्ता बनाया है। हमारी शुभकामनाएं इनके लिए है कि ये इसमें सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।